आप ये अपर्स वगैरह से जैकेट से जान छुड़ाते हैं तो फिर पता चलता है कि ये क्या हुआ, ये मैं हूँ, ये कौन है ये शख्स। तो बहरहाल एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर ये है कि सर्दियों में एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो कैलोरी बर्न आपका ज़्यादा हो सकता है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इसमें वर्जिश का फ़ायदा जो है वो गर्मियों के निस्बत ज़्यादा होता है। और लेकिन साथ ही अगर दर्द वगैरह भी बढ़ने के चांसेस होते हैं सर्दियों में, तो क्या किया जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। फिटनेस ट्रेनर समी शेख हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। समी, थैंक यू सो मच। भाई कराची में तो हाइब्रिड मौसम है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड होने जा रही है, आई गेस सभी कुछ हाइब्रिड है, सब कुछ हाइब्रिड। तो खैर यहाँ पर तो उतनी सर्दी पड़ती नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि ये किसी के लिए भी ये एज से रिलेटेड है, वार्म अप पहले किसी एक्सरसाइज से करना, या फिर इट हैज टू डू विद एवरीवन के जो भी करना चाहे वार्म अप जरूरी है? सबके लिए जो है ना उसके ऊपर होता है कि आप जितनी भी एज के हैं, लाइक अगर आप 18 इयर्स के हैं या आप 65 इयर्स के हैं, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो वार्म अप करना ज़रूरी है हर हाल में, कुछ भी कर लें आप, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगी तो आप उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, आप अपने ब्रेन को बताएंगे कैसे कि जो है ना कुछ करने जा रहा हूँ मैं, तो कुछ लिफ्ट करने जा रहा हूँ। एक बात बताएं, ये जो वेदर है स्पेशली सर्दियों का, इसमें आप इतने लेथार्जिक होते हैं, उठ के पानी पीने का दिल नहीं कर रहा होता, कोई ला के पानी पिला दे। आप वार्म अप की बात करें तो उसके लिए अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? उसमें देखिए ये एक मोटिवेशन का मैं एक एग्जांपल दूं कि मोटिवेशन हमारी लाइफ के अंदर जो है ना सीसॉ की तरह होती है, वो नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, एक लाइन पे नहीं चल रही होती है। सो इसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज द की। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो फिर तो आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो कि कुछ कर पाएंगे आप अपनी लाइफ के अंदर। यानी कि आपने अपने आप को उठाना है ज़बरदस्ती। और ये एक लाइफस्टाइल है ना आपका। अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आपको पानी का ग्लास उठाना है तो उसके लिए भी आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। सो एग्जैक्टली द सेम थिंग कि अगर आप कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी ही पड़ेंगी। ये हरकत में बरकत है, तो फिर हम क्यों ना कुछ लोगों को दिखाएं एग्जांपल। बिल्कुल आसान हरकत करें ताकि वो शुरू में समझें। अशफाक की बात ना सुने, आप एक्सरसाइज मुश्किल हरकत करें, सदफ की बात सुनें। ठीक है, तो वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो आसान वाला वार्म अप बता दें। वार्म अप आसान वाला, आप बस थोड़ा सा आपने मूवमेंट करनी है, लाइक आर्म्स को अपने रोल करना है इस तरह से, थोड़ा सा आपने अपने नीज को टच करना है इस तरह से, एंड देन स्ट्रेट गो डाउन एंड स्ट्रेट अप, इस तरह से। इसको रिपीट कर सकते हैं लाइक 5 टाइम 10 टाइम, इस तरह से रिपीट कर सकते हैं ताकि ब्लड, इससे क्या ब्लड फ्लो बढ़ता है? ब्लड फ्लो पूरी बॉडी के अंदर आपके जो है ना, लाइक आपकी बॉडी वार्म अप होना स्टार्ट हो जाती है, आप एक्टिवेट हो जाते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और आपकी बॉडी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं बिफोर वर्कआउट तो उसके लिए फिर आप जो है ना अपनी इंजरीज के लिए रेडी रहें कि कोई भी इंजरीज आपको हो सकती हैं। लाइक 99% चांसेस हो जाते हैं कि आपको इंजरीज जो है वो बहुत इजीली हो सकती है। आपने एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी, वार्म अप करना है। अच्छा, वार्म अप अभी करके मैं बताऊं? जी प्लीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने आर्म्स को पूरा घुमाना है इस तरह से, ठीक है, लाइक अराउंड 5 टाइम्स, ओके। एंड देन फिर उसके बाद इसको रिवर्स, लाइक 1 क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, 3 4 एंड 5, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने थोड़ा सा स्ट्रेच करना है पूरा अपनी बॉडी को इस तरह से, ठीक है। 1 एंड देन 2। इसे फास्ट भी किया जा सकता है? इससे फास्ट नहीं कर सकते। अगर आप वार्म अप करें तो आप अपनी बॉडी को बहुत स्लो डाउन करें, लाइक आराम निकल जाएगी एकदम से। अपनी बॉडी को आप वो कर देंगे ना कि बस जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। वार्म अप बहुत आराम से करना होता है आपको, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने इस तरह से किया, स्ट्रेट गए, एंड देन दिस 1 वेरी नाइस 2 एंड 3, ओके। तो मैंने अभी सिर्फ बताने के लिए 3 टाइम्स किया, वरना आप 10 टाइम या 5 टाइम से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके, आपने अपनी बॉडी को लंज पोजीशन में लेके जाना है, ठीक है, इस तरह से, एंड देन यू कैन स्ट्रेच पूरा प्रॉपर्ली। इसमें आपका हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स पूरा प्रॉपर्ली स्ट्रेच होगा, सही। आपने इसको स्ट्रेच किया, देन गो बैक, स्ट्रेच। इसमें आपका पूरा कार्व्स एंड हैमस्ट्रिंग्स ऑल्सो पूरा स्ट्रेच होगा, ठीक है। डू इट 1 मोर टाइम। और इसी तरीके से सेम दूसरी साइड से भी करना है आपने। इसको प्रॉपर्ली स्ट्रेच करना है,
glutes, hamstrings and then go back. ठीक है, वापस एक दफ़ा रिपीट करेंगे, stretch properly and then go back. Okay. So इसमें ये वार्म अप है, लाइक बहुत इजी. आप इसमें लाइक 5 to 10 मिनट्स आपको लगेंगे वार्म अप करने में. अच्छा, तो हमें कुछ की एक्सरसाइज बता दें जो करनी ही करनी है. रोज आपने करनी, मिसाल के तौर पर सुबह आप उठे हैं तो अगर आप अपनी बॉडी को फंक्शनल बनाना चाहते हैं तो फिर आपने ये करना है, इट्स मैंडेटरी. ओके, सो मैं पूरा फुल बॉडी का मैं आपको 4 एक्सरसाइज बताता हूँ, लाइक सारा उसका एक जो है मिला के, जो सुबह सवेरे 15-20 मिनट में हो जाए. 15-20 मिनट में. इट्स लाइक वेरी इजी कि अगर आपके पास अगर डंबल्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर डंबल्स नहीं है तो आप विदाउट डंबल्स भी कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी कोई हेल्प किसी चीज़ आप लिफ्ट कर सकते हैं, उसमें आप उसको लिफ्ट करके यू कैन डू ईजिली. ठीक है, तो आपने डंबल्स लेने सबसे पहले. ठीक है, कोई भी लाइट डंबल, ज़्यादा हैवी डंबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उनको दोनों डंबल्स को मिलाना है इस तरह से. एंड अपना सबसे मेन चीज़ है कि आपने अपना पोस्चर बहुत सही रखना है, आपने अपना स्टैंड सही करना है. अगर आप अपना स्टैंड सही नहीं रखेंगे तो आपको इंजरीज हो सकती हैं बहुत बहुत ईजीली. ठीक है, सो पहले मैं एक साइड से दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने करना है. ठीक है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, डंबल्स को मिला के, एंड देन यू नीड टू गो डाउन लाइक दैट. ठीक है, गो डाउन एंड देन कम अप. दिस इज कॉल्ड सुमो स्क्वाट्स. ठीक है, इसमें मेक श्योर अब सबसे पहली बात ये कि आपने ये देखना है कि आपकी जो ये बैक है ये पीछे जानी चाहिए. इमेजिन कि किसी ने आपको यहाँ पे रोप से बांधा हुआ है एंड देन दे आर पुलिंग यू बैक. सही है, तो उसमें ये कि आपका स्टैंड बहुत सही रहेगा. ठीक है, तो इसमें आपने स्ट्रेट नीचे जाना है एंड स्ट्रेट कम. ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट. एक्चुअली वो बताना चाह रहे हैं कि फॉर्म क्या है, सही फॉर्म क्या होना चाहिए स्क्वाट्स के लिए. फॉर्म इसी तरीके से आपने लाइक करना है, 3 सेट करने हैं आप और 10 रेप्स करने. सो इसमें ये आपका एक कंप्लीट हो जाएगा पूरा सेट. ठीक है, सुमो स्क्वाट का. एंड देन यू कैन डू शोल्डर प्रेस. ठीक है, आपने डंबल्स को यहाँ पे रखना अपने स्ट्रेट. ठीक है, और इसमें भी बैक को अपना बिल्कुल स्ट्रेट रखना है. एंड देन यू कैन पुश योरसेल्फ अप बिल्कुल स्ट्रेट. 1 और इनहेल एक्सहेल भी करते जाएं. ये बैठ के भी हो सकता है समय? ये बैठ के भी कर सकते हैं आराम से. लाइक अगर आप नीचे फ्लोर पे बैठ सकते हैं तो यू कैन सिट लाइक दैट. ठीक है, इस तरह से. एंड देन स्ट्रेट. इनहेल एंड एक्सहेल और स्लो, और बिल्कुल स्लो. मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ करना है सारा. और सेट्स कितने करने हैं इसमें? इसके भी 3 सेट्स कर सकते हैं, 10-10 रेप्स इस तरह से. अगर लाइट वेट है तो आप रेप्स जो हैं वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, एंड थर्ड वन आपने इसमें दोबारा पोस्चर पे बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है कि आपने स्लाइटली अपनी नी को बैंड करना है. ठीक है, बैक को बैंड किया. ठीक है, मेक श्योर कि बैक के अंदर आर्च हो. ठीक है, एंड डंबल्स को यहाँ पे रखना है. एंड देन यू हैव टू डू डंबल रोइंग. नहीं, ये बैक के लिए. बैक के लिए. ओके, ठीक है, एंड देन लाइक दैट. 1 ओके 2 3. इसमें आपकी नी बेंड नहीं होनी चाहिए. नी स्लाइटली बेंड होना चाहिए. स्लाइटली बिल्कुल, वरना कमर पे प्रेशर. ठीक है, सो इस तरह से. तो इसके भी 3 सेट्स एंड 10-10 रेप्स. अगर वेट लाइट है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं. और कोर के लिए क्या कर सकते हैं? कोर के लिए हम कर सकते हैं लाइक कोर के लिए हम रशियन ट्विस्टर कर सकते हैं, और क्रंचेस कर सकते हैं, हील टैप्स कर सकते हैं, फ्लटर किक्स कर सकते हैं. तो उसमें से मैं आपको 2-3 बता देता हूँ करके. ठीक है, सो यू कैन डू रशियन ट्विस्टर इस तरह से. अब रशियन ट्विस्टर की 2 फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, एक बिगनर मतलब बहुत मॉडिफाइड होता है. आप इसको आराम से इस तरह से कर सकते हैं, पाँव को नीचे रख के. एंड मेक श्योर कि आपका कोर टाइट होना चाहिए इसके अंदर. ठीक है, बैक स्ट्रेट एंड कोर टाइट. एंड देन यू कैन टैप लाइक दैट. यू कैन डू इट विद द बॉल एज वेल. हाँ, बॉल के साथ भी कर सकते हैं या वेट के साथ भी कर सकते हैं. जैसे ये मेरे पास वेट है तो इस तरह से भी. और इसको प्रॉपरली आपने इंगेज रखना है अपने एब्डोमिनल्स को. ठीक है, सो ये वाला जो मैं कर रहा हूँ ये मॉडिफाइड वन है. ठीक है, और ये वाला जो है वो इंटरमीडिएट है. तो आपने अपने लेग्स को ऊपर लिफ्ट करना है एंड देन टैप. दिस इज डिफिकल्ट. टैप टैप टैप. ठीक है, एंड अगर ये वाला करेंगे तो इसमें आपका कोर बहुत ज़्यादा इंगेज रहेगा और बहुत
अच्छे से जो है ना वो परफेक्टली परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, चलें जी, दैट्स इट। चलें जी। और बता सकता हूँ मैं, बस बैक का कुछ बता दें, दैट्स इट। अच्छा बैक का, सो बैक के लिए सबसे अच्छा जो है वो डेडलिफ्ट कर सकते हैं आप। हाँ ठीक है, डेडलिफ्ट में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने वेट के साथ करना है या विदाउट वेट करना है। अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप विदाउट वेट भी कर सकते हैं आराम से। जल्दी से ज़रा बता। ठीक है, बट आई हैव वेट्स सो यू कैन डू इट लाइक दैट। ठीक है, इसको बैक को बिल्कुल स्ट्रेट, नी को स्लाइटली बेंड एंड देन गो डाउन ऑन स्क्वाट पोजीशन एंड कम अप, स्क्वीज इट एंड रिपीट। चलें, इसके भी आपने 10 reps के 10 reps and 3 sets। Thank you so much, Sami. Thank you, Sami. Thank you so much. Please have a seat.